दोस्तों, कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने नेचर के खिलाफ जाकर इंसानों को इमॉर्टल यानी अमर बनाने का दावा किया। क्वांटम फिजिक्स और न्यूरोसाइंस में की गई इनकी रिसर्च ने इमॉर्टल होने की समझ को दुनिया के सामने रखा। लेकिन ऋग्वेद के अनुसार 5 तत्वों से बना हमारा शरीर नाशवान है। फिर कैसे ये साइंटिस्ट इंसानों को अमर बनाने की बातें कर रहे हैं? दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि किसी भी जीव के जिंदा होने का मतलब क्या होता है। अगर हम इसे बिल्कुल सिंपल भाषा में कहें तो किसी भी जीव में कॉन्शियसनेस का होना, जिससे कि वो जीव अपने आसपास के वातावरण को महसूस कर सकता हो, उसके जिंदा होने का सबूत होता है। इस कॉन्शियसनेस का सारा खेल हमारे दिमाग से जुड़ा है, इसलिए किसी भी इंसान के ब्रेन डेड होने पर उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। इसका मतलब अगर हम अपनी कॉन्शियसनेस को अमर कर पाए तो हम भी कभी नहीं मरेंगे। अमेरिकन फिजिसिस्ट डॉक्टर मिचियो काकू ने अलग अलग जीवों की इंटेलिजेंस के हिसाब से उनकी कॉन्शियसनेस को 3 स्टेजेस में दुनिया के सामने रखा। सबसे पहले आता है स्टेज 0, जिसमें लाइट और हीट पर रिस्पॉन्स करने वाले प्लांट्स आते हैं, जो सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस बनाते हैं और अपने आप को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद स्टेज 1 में वो इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स आते हैं जो सराउंडिंग्स में होने वाले एक्टिविटीज पर रिएक्ट करके सरवाइव करते हैं, जैसे भूख लगे तो शिकार करना, रिप्रोडक्शन करना, दूसरे जानवरों से खुद को बचाना, इत्यादि इत्यादि। इस स्टेज में आने वाले जीवों का दिमाग बहुत कम डेवलप होता है, जो काफी कम फीडबैक लूप्स पर काम करते हैं। ये सभी जीव सिर्फ सनलाइट रहने तक ही प्लानिंग कर पाते हैं, और जो जीव रात में एक्टिव रहते हैं वो सिर्फ रात की प्लानिंग कर पाते हैं। स्टेज 2 में अर्थ के मैमल्स आते हैं, जिनका दिमाग अन्य जीवों से ज्यादा डेवलप होता है। ये पहले के दोनों स्टेजेस के जीवों का काम आसानी से कर लेते हैं। इसके अलावा मैमल्स अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को भी जाहिर कर पाते हैं। इस स्टेज के जीव अक्सर अपनी कम्युनिटी के झुंड में रहना पसंद करते हैं, और इनके हजारों फीडबैक लूप्स हो सकते हैं जो इन्हें इंटेलिजेंट बनाते हैं। दोस्तों, हम ह्यूमंस स्टेज 3 में आते हैं और हमारी इंटेलिजेंस बेमिसाल होती है। हम पास्ट को समझकर फ्यूचर प्लान कर सकते हैं और प्रेजेंट में होने वाली एक्टिविटीज से फ्यूचर को प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। हमारे इन्फिनिटी नंबर ऑफ फीडबैक लूप्स होते हैं जो हमें हायर इंटेलिजेंट बीइंग बनाते हैं। दोस्तों, इंसानों के इस कॉन्शियसनेस को समझने के लिए रॉजर पेनरोज जैसे साइंटिस्ट सामने आए। पेनरोज एक मैथमेटिकल फिजिसिस्ट हैं, जिन्होंने स्टीफन हॉकिंग जैसे दिग्गज साइंटिस्ट के साथ ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल सिंगुलरिटी थ्योरी, जियोमेट्री ऑफ स्पेस टाइम और क्वांटम मैकेनिक्स जैसे थ्योरीज पर काम किया है। उन्होंने 1989 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक बुक लिखी जिसका नाम था एम्परर्स न्यू माइंड, जो क्वांटम थ्योरी से ह्यूमन कॉन्शियसनेस को डिस्क्राइब करती है। इनके द्वारा लिखी गई इस बुक में कॉन्शियसनेस को समझने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट के एफर्ट और साथ ही क्वांटम फिजिक्स की हेल्प से कॉन्शियसनेस जैसे पेचीदा कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने रखने की कोशिश की गई थी। रॉजर अपने बुक में बताते हैं कि कॉन्शियसनेस के इस पेचीदा खेल को समझने की शुरुआत डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हुई थी, जहां पर लाइट को एक प्लेट की 2 स्लिट से गुजारा गया। प्लेट के पीछे की तरफ स्क्रीन रखी गई थी जो रीडिंग को रिकॉर्ड करती है। स्लिट से भेजी गई लाइट स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती है, जो कि वेव्स का बेसिक नेचर होता है, क्योंकि वेव्स में ही हमें ये इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलता है। लेकिन जब कुछ साइंटिस्टों ने इलेक्ट्रॉन के साथ सिमिलर एक्सपेरिमेंट किया तो वहां पर भी वेव लाइक इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिला। साइंटिस्टों ने स्लिट में भेजे गए इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को समझने के लिए स्लिट पर ऑब्जर्वेशन डिवाइस लगाया, जो इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को नोटिस करने के लिए था। अब जब दोबारा एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्वेशन डिवाइस के साथ किया गया तो साइंटिस्टों को हैरान कर देने वाले नतीजे देखने को मिले। इस बार इलेक्ट्रॉन ने इंटरफेरेंस पैटर्न ना दिखाकर रैंडम पैटर्न शो किया। जब भी ऑब्जर्वेशन डिवाइस से एक्सपेरिमेंट को कॉन्शियसली मेजर किया जाता है तो उसका वेव नेचर कोलैप्स हो जाता है। इस पूरे एक्सपेरिमेंट से
ये बात निकलकर सामने आई कि क्वांटम लेवल पर इलेक्ट्रॉन एक ही समय पर वेव और पार्टिकल दोनों नेचर शो करता है, जिसे सुपरपोजिशन स्टेट कहते हैं। और जब किसी ऑब्जर्वेशन डिवाइस से कॉन्शियसली इलेक्ट्रॉन को देखा जाता है तो उसका यही सुपरपोजिशन स्टेट कोलैप्स कर जाता है और वो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर शो करता है। यानी कि कॉन्शियसनेस ही एक ऐसी चीज है जो किसी भी क्वांटम पार्टिकल की सुपरपोजिशन स्टेट को ब्रेक कर सकता है। इसी बात को समझाने के लिए रॉजर पेनरोज ने एरविन स्क्रोडिंजर के हाइपोथेटिकल कैट एक्सपेरिमेंट को लोगों के सामने रखा, जिसमें एक बिल्ली को एक बॉक्स में रखा जाता है। इस बॉक्स में बिल्ली के साथ एक जहरीली गैस की बोतल और एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के साथ बंधा हुआ हथौड़ा मौजूद था। इस एक्सपेरिमेंट में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के डिके होने का चांसेस 50-50 है। अब अगर वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिके होता है तो सेंसर उसे डिटेक्ट कर लेगा और उसमें बंधा हुआ हथौड़ा जहरीली गैस की बोतल पर गिर जाएगा, जिससे कि उस बिल्ली की मौत हो जाएगी। अब चूंकि इस पूरे एक्सपेरिमेंट में बिल्ली बॉक्स के अंदर बंद है तो बॉक्स के बाहर मौजूद ऑब्जर्वर को ये नहीं पता कि बिल्ली जिंदा है या मर चुकी है। इसलिए बॉक्स में बंद बिल्ली दो सुपरपोजिशन स्टेट यानी जिंदा होना या मरा होना दोनों स्टेट में एक साथ एग्जिस्ट करती है। जब बॉक्स को ओपन करके कॉन्शियसली ऑब्जर्व किया जाएगा तभी बिल्ली का सुपरपोजिशन स्टेट कोलैप्स होंगे और रिजल्ट शो होगा। जैसे कि इन सभी एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि कॉन्शियसनेस की वजह से सुपरपोजिशन स्टेट कोलैप्स कर जाता है। ठीक उसी तरीके से नील्स बॉर, वर्नर हाइजेनबर्ग और एरविन स्क्रोडिंजर जैसे साइंटिस्ट के द्वारा ये बात बोली गई कि किसी भी सुपरपोजिशन स्टेट के कोलैप्स करने पर कॉन्शियसनेस का जन्म होता है। यानी कि कॉन्शियसनेस एक कॉम्प्लेक्स क्वांटम प्रोसेस है जो किसी भी सुपरपोजिशन स्टेट के कोलैप्स करने पर सामने निकल कर आता है। इन सभी साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट को दर्शाने के बाद रॉजर पेनरोज का कहना था कि हमारे ब्रेन के न्यूरॉन सेल्स में इलेक्ट्रिक इम्पल्स से जनरेट हुए थॉट्स बिल्कुल उस क्वांटम इलेक्ट्रॉन की तरह सुपरपोजिशन स्टेट में रहते हैं और जैसे ही हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में सोचते हैं तो इन्हीं थॉट्स का सुपरपोजिशन स्टेट कोलैप्स कर जाता है और हम सिर्फ उसी पर्टिकुलर चीज के बारे में सोच पाते हैं जो हमारे कॉन्शियसनेस का सबूत होता है। लेकिन रॉजर पेनरोज के इस थ्योरी में एक प्रॉब्लम थी। न्यूरॉन सेल्स को क्वांटम पार्टिकल से कंपेयर करने और सुपरपोजिशन स्टेट बताने के लिए न्यूरॉन सेल्स साइज में बहुत बड़े थे। अब चूंकि बात क्वांटम लेवल की हो रही थी तो उनके पास इस बात को साबित करने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन जब स्टुअर्ट हैमरऑफ ने रॉजर की बुक एम्परर्स न्यू माइंड पढ़ी तो उन्होंने इस थ्योरी में दिलचस्पी दिखाई। स्टुअर्ट हैमरऑफ बाय प्रोफेशन यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के प्रोफेसर और अमेरिकन एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हैं। स्टुअर्ट का कहना था कि पेनरोज की थ्योरी में ब्रेन में सुपरपोजिशन से कॉन्शियसनेस का होना पॉसिबल है अगर वो न्यूरॉन सेल्स की बजाय माइक्रोट्यूब्यूल्स का सहारा ले। माइक्रोट्यूब्यूल्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। न्यूरॉन सेल्स के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स का जाल फैला होता है जो न्यूरोट्रांसमीटर को कैरी करके सिनेप्टिक टर्मिनल्स पर रिलीज करता है। दोस्तों, न्यूरॉन सेल्स के अंदर ये माइक्रोट्यूब्यूल्स कंटिन्यूअस बनते और टूटते रहते हैं और ये प्रोसेस हर सेकेंड 10⁻16 टाइम्स परफॉर्म होता है। जब भी हम किसी पर्टिकुलर थॉट को सोचते हैं तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का जाल टूटकर किसी एक डायरेक्शन में बिल्ट होकर न्यूरोट्रांसमीटर को कैरी करके सिनेप्टिक टर्मिनल्स पर रिलीज कर देता है। स्टुअर्ट हैमरऑफ ने इन्हीं डायनामिक माइक्रोट्यूब्यूल्स का कंपैरिजन क्वांटम सुपरपोजिशन स्टेट से किया है। इन माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से हमारे थॉट्स सुपरपोजिशन स्टेट में रहते हैं और जैसे ही हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो ये सुपरपोजिशन स्टेट ब्रेक कर जाता है जो हमारे ब्रेन में पनपने वाले कॉन्शियसनेस को दर्शाता है। दोस्तों, रॉजर पेनरोज और स्टुअर्ट की इस थ्योरी से इंसानी दिमाग में कॉन्शियसनेस कैसे काम करती है ये समझने में काफी मदद मिली। अब जब हमें इसका बेसिक वर्किंग सोर्स के बारे में पता है तो बहुत जल्द हम फ्यूचर में किसी भी ह्यूमन की कॉन्शियसनेस को स्टोर करने का रास्ता भी ढूंढ पाएंगे और अगर हम ऐसा करने में कामयाब रहे तो हम दुनिया में हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में साइंटिस्टों ने लैब में आर्टिफिशियल मिनी ब्रेन बनाने में सफलता हासिल की है जो कि कॉन्शियसली वर्क करता है और छोटे छोटे फीडबैक और रिस्पॉन्सेस देता है। तो आने
वाले फ्यूचर में अगर हम कॉन्शियसनेस को स्टोर कर पाए तो इन डिजिटली स्टोर कॉन्शियसनेस को हम इन मिनी ब्रेन में डालकर प्रोसेस कर सकते हैं, जो कि मानवता की ज्ञान और इंटेलिजेंस को लिमिटलेस बना देगी। आप लोगों का इस बारे में क्या विचार है? क्या ऐसा सच में हो सकता है? और अगर आप इस तरीके से दुनिया में अमर हो पाए तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। दोस्तों, फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल रेडी स्टेडी नॉलेज को और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।